अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल अल्फ़ा ज़ीरो टू बीटा में आपको वेलकम है। तो आज की जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज़ के सेकंड लेक्चर का आगाज़ करेंगे हम, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इससे पहले जिस भाई ने मेरे चैनल अल्फ़ा ज़ीरो टू बीटा को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो हमारा जो आज का लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आइसोक्वांट जो है आइसोक्वांट मैप है, हम उसे देखेंगे क्या होता है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़, उसकी स्लोप देखेंगे, उसकी स्लोप को डिफ़ाइन करेंगे। ये जो उसकी स्लोप जो है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कैसे हम एक इनपुट को दूसरी इनपुट के लिए से सब्स्टिट्यूट करके क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो सेम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे आज के लेक्चर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम तो प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर 9th में पहुंच चुके हैं। तो इसमें हम जो वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ हम स्टार्ट की थी हमने, तो उसका हम नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि आइसोक्वांट मैप एंड द रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आज हम उसे स्टडी करेंगे। तो आइसोक्वांट जो है सबसे पहले आइसोक्वांट जो है उसे हम रीड करते हैं एज तो वन इनपुट फॉर अनदर इन द प्रोडक्शन फंक्शन टू यूज़ इट्स आइसोक्वांट मैप। तो डेफिनेशन जो है इसकी सबसे पहले एन आइसोक्वांट शोज दोज कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर दैट कैन प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो ऐसे कम्बिनेशन कैपिटल और लेबर के जो आइसोक्वांट है शो करता है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट जो है ना, गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, सेम नहीं गिवन, जो कि ये उनके कम्बिनेशंस को शो करता है। तो मैथमेटिकली जो है सेट ऑफ कैपिटल एंड लेबर दैट सेटिस्फाई एफ ऑफ के एल इज़ इक्वल टू क्यू नोट। तो हम इसे आइसोक्वांट कहते हैं, आइसोक्वांट का फार्मूला है ये। तो एज वाज द केस फॉर इंडिफरेंस कर्व देयर आर इन्फिनिटली मैनी आइसोक्वांट्स इन द कैपिटल लेबर प्लेन। तो ईच आइसोक्वांट रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। आइसोक्वांट्स record successively higher level of outputs as we move in the north-easterly direction. तो using more of each of the unit will permit output to increase. तो ये देखें कि ये फर्स्ट आइसोक्वांट है, तो इस पे पॉइंट आई बी चूज़ किया है। लेबर के लिए एल बी यूनिट ऑफ लेबर है, तो इधर के बी यूनिट ऑफ कैपिटल है। तो ये अपवर्ड के ए यूनिट ऑफ कैपिटल हैं, तो एल ए यूनिट ऑफ लेबर है। तो पॉइंट ए से लिया, इसे पॉइंट बी जहाँ क्रॉस किया वो लिया। तो हर आइसोक्वांट की जो है डिफरेंट आउटपुट शो कर रहा है। तो फर्स्ट जो है 10 शो की, सेकंड 20, तो थर्ड जो है 30 शो की। तो ये टू अदर आइसोक्वांट्स आर शोन। You will notice the similarly between the isoquant map and the individual indifference curve map। तो जो इंडिविजुअल का इंडिफरेंस कर्व मैप है वही सेम इसी तरह का होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी आरटीएस। तो द स्लोप ऑफ एन आइसोक्वांट, जो आइसोक्वांट की स्लोप है कि कैसे एक इनपुट जो है अदर इनपुट के साथ चेंज की जाती है जबकि आउटपुट जो हमारी कांस्टेंट रहती हैं। फॉर एग्जांपल के हम एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए लेबर के 5 यूनिट ले रहे हैं, तो कैपिटल के भी 5 ले रहे हैं। तो कैसे हम लेबर के 3 करेंगे और कैपिटल के जो 7 यूनिट के साथ सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमें स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, आइसोक्वांट की स्लोप हमें ये बताती है। तो डेफिनेशन जो है इसकी द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन शोज द रेट एट विच लेबर कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर कैपिटल वाइल होल्डिंग आउटपुट कांस्टेंट अलोंग एन आइसोक्वांट। तो आउटपुट जो है कि कांस्टेंट रहती है आइसोक्वांट के साथ। तो जो लेबर है वो सब्स्टिट्यूट होता है आउटपुट चेंज करने के लिए।
आउटपुट फिक्स हो लेकिन इनमें सब्स्टिट्यूशन होती है। तो इन दिस डेफिनेशन तो द नोटेशन इज इंटेंडेड एज एन रिमाइंडर दैट आउटपुट इज़ टू बी हेल्ड कांस्टेंट एज एल इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर के। तो जैसे लेबर सब्स्टिट्यूट किया जाता है के के लिए, तो हमारा जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी आउटपुट है वो कांस्टेंट रहती है, जो वेरी नहीं करती। द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस ट्रेड ऑफ रेट विल डिपेंड नॉट ओनली ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट बट आल्सो ऑन द क्वांटिटीज ऑफ कैपिटल एंड लेबर बीइंग यूज्ड। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आइसो क्वांट वाला। तो हम नेक्स्ट का आगाज़ बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।